जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना। नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। और आज आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेक्चर स्टार्ट होना है उसका नाम है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम जानेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकलता है। किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट हम लोग निकालते हैं, ये 8वां क्लास से स्टार्ट होता है कि एक का क्यूब रूट हम लोग एक निकालते हैं। फिर उसी तरह 8 का क्यूब रूट 2 कहते हैं, 64 का क्यूब रूट 4 कहते हैं, 27 का क्यूब रूट 3 कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि और क्या क्या क्यूब रूट पॉसिबल है, क्या क्या उसके आंसर संभव है। तो उनको समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा डी मोइवर थ्योरम समझना होगा, जिससे कि थोड़ा इजी वे में हम लोग निकाल सकें। एंड निकालने का दूसरा प्रोसेस भी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने का एक अलजेब्रिक तरीका भी है, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर हम लिखते हैं इस तरह से, तो इसका मतलब हुआ इकाई के घनमूल, जिसको आप सिंबल में इस तरह से लिखते हैं। अगर ये यहां 3 लिख दिया गया तो इसे हम क्यूब रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूब रूट। जब भी यहां पे आपको 3 लिखाएगा तो क्यूब रूट कहेंगे। अगर आपको 2 लिखा हुआ है, जो कि लिखते नहीं है, तो हम सीधे उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। और अगर 4 लिखा हुआ है तो उसको हम फोर्थ रूट कहेंगे। सिंपल बात यह है कि अंदर के जो नंबर होंगे, सेट्स के अंदर जो नंबर होंगे, उस नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, राइट, गुणनखंड करेंगे। और अगर एक कोई हमारा नंबर 3 टाइम्स रिपीट होगा तो वो बाहर आएगा। अगर मान लीजिए यहां पर फोर्थ रूट्स ऑफ रहता, तो फोर्थ रूट्स में क्या होगा कि एक नंबर अगर 4 बार होगा तब वो बाहर आएगा। अगर फिफ्थ रूट्स है तो एक नंबर 5 बार रिपीट होगा फैक्टराइजेशन में, तब जाके वह बाहर आएगा। यहां पर आपका क्या है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट का अर्थ हुआ, जैसे अगर हमसे किसी ने पूछ दिया है ना, 216 दे दिया यहां, राइट, और क्यूब रूट दे दिया, तो 216 को अगर हम ब्रेक करेंगे, 2 से ब्रेक करेंगे तो देखिए ये 108 बार में टूटेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 54 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 27 बार में। अब ये 3 से देना स्टार्ट करना होगा तो 9 टाइम्स में, और ये 3 तो इस तरह से ये जो क्यूब रूट ऑफ 216 है, इसको हम लिखने का दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3। अब 2 चूंकि 3 बार आ चुका है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, 3 भी 3 बार आ चुका है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो इसके जवाब क्या हो गए? 6। लेकिन यह क्यूब रूट जो हम निकाले हैं, यह सिंगल आंसर आया है, लेकिन इसके और भी आंसर निकल सकते हैं। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखिए क्यूब रूट ऑफ 1 है, तो इसका आंसर जनरली बच्चे क्या याद रखते हैं? 1। लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसके आंसर 3 निकलेंगे। कितने आंसर निकलेंगे? 3 डिफरेंट डिफरेंट तरह के आंसर निकलेंगे। अगर हम 1 टू द पावर इस तरह से लिखते हैं और ये लिखते हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। जब भी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है nth रूट ऑफ a, तो इसका अर्थ होता है a टू द पावर 1 बाय n। इस तरह से लिखेंगे, a टू द पावर 1 बाय n, ऐसे लिखेंगे। तो जब हमें ये क्यूब रूट ऑफ 1 दिया गया है तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, कैसे हम निकालते हैं इसके वैल्यू को, ये समझिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ 1 को x मान लिए। क्या मान लिए? x। पहले हम आपको अलजेब्रिक तरीके से निकाल के बताते हैं, फिर आपको डी मोइवर थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो डी मोइवर थ्योरम की हेल्प से भी ये निकल जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 1 x ले लिए। इसका मीनिंग अभी अभी आप समझे हैं कि ये 1 टू द पावर 1/3 लिखाएगा और ये x हो गया, ठीक है। अगर पावर को इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो रेसिप्रोकली चेंज हो जाता है पावर। इधर आपको ये 1 रह जाएगा और ये x पर पावर 3 हो जाएगा। बात समझ रहे ना? अगर पावर इस साइड से उस साइड जाएगा तो पावर पावर ही रहेगा, लेकिन पावर रेसिप्रोकली चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा पावर। तो यहां एक्स क्यू लिखा गया। अगले लाइन में ये 1 को अगर उधर भेज दें तो एक्स क्यू पहले से है, 1 जाएगा तो -1 इक्वल टू क्या लिखाएगा? 0। अगर आप चाहें तो ये एक्स क्यू और ये 1 को आप 1 क्यू लिख दीजिए तो इक्वल टू 0। क्या ये ए क्यू माइनस बी क्यू पर है? तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा एंड इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहां पर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिए, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो बोलिए यहां से x इक्वल टू कितना मिला? 1। और अगर हम यहां x का फॉर्मूला लगा दें, x का फॉर्मूला, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक। तो 10th क्लास में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a लिखते हैं। तो यहां पर हमारे लिए a का काम 1 करेगा, b का काम 1 करेगा और c का भी काम 1 करेगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4। ac की जगह अगर 1 इंटू 1 लिखें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भाई यहां पर 2a लिखा गया तो 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा। अब गौर कीजिएगा, यहां पर आपको एक वैल्यू x का 1 आ चुका है। दूसरा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये -1 है, प्लस माइनस 1 में से 4 गया तो -3 लिखाएगा -3 और बाय 2। आप सभी जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई चीज निगेटिव होता है, जैसे अगर यहां माइनस रूट 2 लिखा हुआ है, अंडर रूट -2 दे दिया है ना,
तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, √2 और आयोटा बाहर लिखेंगे। ठीक उसी तरह अगर स्क्वायर रूट के अंदर -3 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, √3 आयोटा लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलिए। तो इस तरह से इसको भी क्या लिखेंगे हम, √3 आयोटा लिखेंगे। तो अब हमारे पास x का वैल्यू गौर कीजिएगा क्या क्या निकला है, 1 निकला है। फिर यहां -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 निकला है। फिर -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 निकला है। यहां पर x के कितने मान निकल गए बोलिए। लेकिन x माना किसको गया था, क्यूब रूट ऑफ 1 को। किसको माना गया था, क्यूब रूट ऑफ 1 को। तो इसका मतलब हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 1 का जो है 3 आंसर निकला। एक निकला 1, दूसरा निकला है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और तीसरा निकला है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। अब गौर करिए यहां पर आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 3 वैल्यू निकल चुका है। एक वैल्यू आपको क्या निकला है 1, दूसरा आपको आया है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, एंड तीसरा हो गया -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। जब जब हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहेगा तो यूनिटी का मतलब हुआ इकाई। बात समझ रहे ना, यहाँ यूनिटी का अर्थ क्या है, इकाई। इकाई का अर्थ हुआ एक, जो हम यहाँ यूनिटी लिखे हैं इसका मतलब इकाई हुआ, और इकाई का मतलब एक हुआ। तो एक का घनमूल निकालना है। किसका घनमूल निकालना है, एक का क्यूब रूट। तो कितने आंसर निकल के आए हैं देखिए, 3। पहला आंसर आपका ये जो है ये आपका रियल रूट है। ये कैसा रूट है, रियल रूट। क्यों रियल रूट कहे, क्योंकि इसमें आयोटा मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इस दोनों को देखिएगा तो इस दोनों में आपको आयोटा दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं, -1 प्लस √3 आयोटा, -1 माइनस √3 आयोटा, आयोटा है कि नहीं है। तो जिसमें आयोटा मौजूद है उसको हम इमेजिनरी रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये आपका इमेजिनरी क्यूब रूट है, इमेजिनरी क्यूब रूट है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कि 1 का क्यूब रूट कितना निकलेगा, 3 आंसर निकलेगा। क्या क्या निकला हमारा, 1 निकला, फिर क्या निकला -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, फिर क्या निकला -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो 2 हमारे इमेजिनरी क्यूब रूट हैं और एक हमारा रियल क्यूब रूट है, नहीं है। तो जब जब हमें किसी भी नंबर पे पावर, मानिए 8 पर पावर 1/3 दे दिया तो इसके भी 3 आंसर निकलेंगे। कितने आंसर निकलेंगे, 3। जैसे 1 का पावर 1/3 किया तो 3 आंसर निकला। ठीक उसी तरह अगर 1 पर पावर 1/4 दे देगा तो 4 आंसर निकलेगा। 1 पर पावर 1/5 दे देगा, कितना आंसर निकलेगा, 5 आंसर निकलेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 जो है इसको 1 ही हम कह दिए। ये जो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 है इसको हम लोग ओमेगा कहेंगे। क्या कहेंगे, और ये जो आपका है इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप सुविधा के लिए, आसानी के लिए आप बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या क्या, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कोई पूछेगा ओमेगा क्या है, तो ओमेगा का वैल्यू कह दीजिएगा, वेयर ओमेगा आपका क्या है बोलिए, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओमेगा कहेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना। ओमेगा का वैल्यू हो गया, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर। -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या है, तो आप 3 जवाब बताइएगा। एक बताइएगा 1, दूसरा बताइएगा ओमेगा, तीसरा बताइएगा ओमेगा स्क्वायर। जहां ओमेगा का वैल्यू क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल जो हैं उसके प्रॉपर्टी को हम लोगों को देखना है। बस थोड़ा सा हम यहाँ कॉर्नर में लिख देते हैं। अभी क्या बताया आपको कि 1 पर पावर अगर 1/3 है तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ 1। और इसी का आंसर हम 3 निकाले हैं, एक 1 निकाले हैं, दूसरा ओमेगा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। जहां आपको ये हम बता दिए कि 1 तो 1 ही है, ओमेगा आपका -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 है, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। किसी को कोई डाउट, 3 वैल्यू याद रखना है। ये 1 का पावर 1/3 का 3 आंसर, कितना आंसर, 3 आंसर। क्या क्या, एक जवाब 1, दूसरा हमारा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और तीसरा हमारा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। जिसमें पहले वाले को रियल रूट कहेंगे, बाकी दोनों को इमेजिनरी रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, और आपको क्लियर दिमाग बैठा दिए हैं कि इसको आप ओमेगा बोलिएगा और इसको क्या बोलिएगा, ओमेगा स्क्वायर बोलिएगा। फ्यूचर में जब भी पूछेंगे कि ओमेगा बराबर कितना, तो जवाब दीजिएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। पूछेंगे ओमेगा स्क्वायर कितना, तो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। हालांकि इसमें किसी एक को ओमेगा और किसी एक को ओमेगा स्क्वायर कहा जा सकता है। अगर हम इसको ओमेगा कह लेंगे तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसको ओमेगा कह देंगे तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आप जिसको चूज कर लीजिए ओमेगा के तौर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो ये सॉल्व होके कितना देगा, 0 देगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सॉल्व होके कितना देगा, 0 देगा। आप देख सकते हैं ये कैसे आएगा 0, समझिए यहां
इसका LHS हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलिए 1 को छोड़ दिए, ओमेगा हमारा क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 है, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 है। कहीं कोई कंफ्यूजन? इसको हम 1 छोड़ दिए, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो ये -1 प्लस √3 आयोटा, अब प्लस माइनस -1, अब प्लस माइनस √3 आयोटा लिखाएगा। क्या यहाँ दोनों कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कट गया, ये 1 रहने दीजिए। -1 और -1 कितना हो गया, -2 और बाय 2। अब ये भी कट जाएगा, -1 आएगा तो 1 प्लस -1 लिखाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 1 में से 1 गया, कितना बचा। तो दिमाग में बैठ गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम फ्यूचर में बहुत बार यूज करेंगे। और ध्यान दीजिए यहां से क्या क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है। यहां से रिजल्ट आ सकता है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 प्लस ओमेगा ले लें, 1 प्लस ओमेगा, तो किसको किसको रख लिए हैं, 1 और, तो किसको हटाएंगे, ओमेगा स्क्वायर को, तो ये उस साइड जाएगा और रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम मान लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रख लें तो क्या लिखाएगा, माइनस ओमेगा लिखाएगा। और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रख लें तो -1 लिखाएगा। ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखना है, हम फ्यूचर में इसको कई बार यूज करेंगे। तो ये एक रिजल्ट से ये बाकी 3 रिजल्ट भी हमारे सामने है ना। नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज गौर करिएगा आप लोग, यहीं पे नजर आ जाएगा, ये हमारा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये 1 ओमेगा और क्या है, ओमेगा स्क्वायर। जहां ओमेगा आपको पता है कि क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। ओमेगा स्क्वायर कौन है, तो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। 1 में ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो अगला आ गया, फिर ओमेगा में ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो अगला आ गया। किससे मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ओमेगा से। चेक करिए, 1 में ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, ओमेगा में फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए तो नेक्स्ट टर्म मिल गया। तो जब हम किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म हासिल करते हैं तो वह आपका जीपी होता है। क्या होता है, जीपी। इसका मतलब ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वह किसमें है, एपी में है कि जीपी में है या एचपी में है, जीपी में है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी आप याद करेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। ये किसमें होगा जी, जीपी में। अक्सर क्वेश्चन दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसमें होगा, अक्सर क्वेश्चन दे देता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देता है, छोटे छोटे जो होते हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सब में अक्सर पूछ देता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता, किसमें होता है, एपी में होता है कि जीपी में होता है कि एचपी में होता है या नन ऑफ दीज। तो क्या जवाब देंगे, जीपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी में आइए, ध्यान दीजिए, हम ओमेगा क्यू का वैल्यू, किसका वैल्यू, ओमेगा क्यू का वैल्यू आपको 1 आएगा। ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 1। अब ये कैसे आया ओमेगा क्यू का वैल्यू 100, देखो अगर हम इसका LHS ले लें, LHS हमारा क्या है बोलो, ओमेगा क्यू। क्या ओमेगा क्यू के बदले ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बात तो एक ही है। अरे ओमेगा क्यू के बदले ओमेगा इंटू, अब यहां ओमेगा का वैल्यू अभी अभी देखे हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या देखे हैं, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, यही ना देखे हैं। अब थोड़ा ठीक से देखिए, यहां ए की जगह -1 है, अब बी की जगह √3 आयोटा है, ए की जगह कौन है, -1, बी की जगह कौन है, √3 आयोटा। नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ना, तो ये नीचे में तो 4 हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये गौर करो, ए प्लस बी ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस, तो लिखेंगे ऊपर में -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब एक बात बताओ, -1 का होल स्क्वायर 1, इसको होल स्क्वायर करेंगे तब तो -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे 4, तो 3 1 4 बाय 4 कट के कितना आया। तो जब भी तुमसे कोई पूछेगा कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना, क्या जवाब दोगे, 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू। अब यहां से देखो और क्या रिजल्ट जनरेट होगा, ये जो तुम देख रहे हो ओमेगा क्यू के बराबर 1 है, इसका मतलब तो हम ये कह रहे हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर है। क्या अलग बात बोल रहे हैं, ओमेगा क्यू अगर 1 है तो यह भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब अगर ओमेगा पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे, बोलो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, और अगर ओमेगा स्क्वायर पूछेंगे तो क्या बोलोगे, 1 बाय ओमेगा। कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो ओमेगा किसके बराबर, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। अरे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच मल्टीप्लाई का सिंबल है, किसका सिंबल है। अगर ओमेगा हम निकालना चाहते हैं तो किसको हटाना पड़ेगा, कहां ले जाएंगे, हैं, पताल में तो नहीं भेज देंगे ना, इसको उस साइड ले जाना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। अगर हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, तो किसको हटाना पड़ेगा, और ओमेगा इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके, तो 1 बाय
ओमेगा। यहां से एक लैंग्वेज में अगर इसको कहना होगा तो हम ये कहेंगे दैट इज द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या होगा जी, रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा। बात समझे कि नहीं, इकाई के जो काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक घनमूल होंगे, वह एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, यही इसका मतलब हुआ। तो अब यहां पे देख लो, ये तुमको इमेजिनरी क्यूब रूट है, ये क्या है, 1 का 3 क्यूब रूट निकला था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 हमारा रियल रूट है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारा इमेजिनरी क्यूब रूट है। क्लियर है ना। कोई पूछेगा कि कितने क्यूब रूट इमेजिनरी होंगे इकाई के, 1 के कितने क्यूब रूट इमेजिनरी होंगे, 2। टोटल कितने क्यूब रूट्स होंगे, 3 होंगे। क्या क्या होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पूछेगा ओमेगा का वैल्यू कितना, तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2। नहीं पूछेगा ओमेगा स्क्वायर तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, ऐसे बोलेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अगर तीनों का सम पूछ दिया, तीनों का सम मतलब तीनों को जोड़, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना, तो बहुत बढ़िया 0 है ना, सम क्या हो जाएगा 0। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस तीनों का गुना, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा क्यू आएगा, और उसके बराबर सिद्ध कर दिए कितना 1, तो तीनों का प्रोडक्ट कितना 1। किसी को कोई कंफ्यूजन, पूछेगा कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वह एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, क्या जवाब दोगे, जीपी में दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझो, ये आपका 4 प्रॉपर्टी हुआ। 5वां प्रॉपर्टी समझिए क्या है आपका, कहता है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ इच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, बोलिए कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ इच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या होगा जी, कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब हुआ कि अगर हम ओमेगा का कंजुगेट लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। 1 का कंजुगेट 1 ही रह जाएगा। रियल नंबर है, रियल नंबर का कंजुगेट लेने पर रियल नंबर ही रह जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होगा कि कंजुगेट कैसे निकलता है, आर्यन कंजुगेट कैसे निकलता है किसी नंबर का, कोई नंबर का अगर हमें कंजुगेट निकालना है, मान लीजिए 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हिमांशु, कैसे ये कंजुगेट निकलेगा, हाँ कंजुगेट, हाँ तो कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस, पूरा ना बोलेंगे, 2 - 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। नहीं, जब भी हमें कंजुगेट निकालना होता है किसका साइन बदलेंगे, इमेजिनरी पार्ट का। बैठ जाओ, सही जवाब है। देखो यहां पर ओमेगा याद है तुम्हारा क्या था, ओमेगा क्या था, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय। तो अगर हम इसका कंजुगेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कंजुगेट, तो बताओ किसका साइन बदलोगे, ये -1 तो रह जाएगा, √3 आयोटा का साइन बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां बाय 2 लिखाएगा, लिखाएगा। लेकिन इसी का नाम तो हम ओमेगा स्क्वायर दिए हुए थे, तो ओमेगा का कंजुगेट किसके बराबर आया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक उसी तरह अगर हम ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो इतना तो दिमाग में बैठ गया कि इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वह एक दूसरे का कंजुगेट होता है। पहले सीख चुके थे कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अब सीख लिए एक दूसरे का कंजुगेट है। अब चौथा 5वां प्रॉपर्टी देख लिए, तो अब 6ठा प्रॉपर्टी समझो क्या है। ये कहता है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यहां पे ऐसे लिख लेना, सीधे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं लिख लेना, एक वर्ड यहां पर छूट रहा है, द इमेजिनरी क्यूब रूट्स लिख लेना। क्या लिख लेना, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ इच अदर। और यहां भी लिखेंगे द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ इच अदर, स्क्वायर ऑफ, दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है, मतलब पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, और दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो पहला। तो पहला अगर हम मान लो, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इमेजिनरी क्यूब रूट है, अगर इसका होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, तो ये सॉल्व होने के बाद हमें ये देगा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये लेके देगा। तुम चाहो तो इधर से होल स्क्वायर करना चालू करो और यहां तक तुम पहुंच जाओगे। देखो कैसे, और यहाँ ये देखो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 का अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। गौर करो, प्लस वाले का होल स्क्वायर कर दिए तो माइनस वाला मिल गया, और माइनस वाले का होल स्क्वायर कर दिए तो प्लस वाला मिल गया, मिल रहा है ना। अब ये चाहो तो तुम चेक कर सकते हो, ध्यान दो यहाँ, ये देखो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 है, और इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो इसको ब्रेक करते हैं। ऊपर में गौर करो, ये a प्लस बी होल स्क्वायर पर टूटेगा, हाँ जी, चलो ध्यान दो यहाँ,
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर में क्या लिखेंगे a स्क्वायर, तो -1 का प्लस 2a बी की जगह √3 आयोटा लिखाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 आयोटा का टोटल 2 का स्क्वायर कितना, चलो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, अब प्लस माइनस 2√3 आयोटा, इसका होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर लिखाएगा। अरे पावर तो सब पे जाता है ना। अच्छा चलो तुम्हारा मन है अभी तो भी कर सकते हो, हम जानबूझ के नहीं किए। अब ये देखो क्या हो जाएगा, बोलो आयोटा स्क्वायर -3 हो जाएगा, तो एक में से 3 घट जाएगा तो -2, अब -2√3 आयोटा, टोटल के नीचे 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -√3 बचेगा। अब वो 2 से ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या कोई कंफ्यूजन है? चेक करो, प्लस वाले को तुम स्टार्ट किया था स्क्वायर करना, कहां पहुंच गए माइनस वाले। तो एक इमेजिनरी क्यूब रूट को जब स्क्वायर करेंगे तो दूसरा इमेजिनरी क्यूब रूट मिलेगा। अगर हम पहले वाले इमेजिनरी क्यूब रूट को स्क्वायर करेंगे तो दूसरा इमेजिनरी क्यूब रूट मिल जाएगा, और दूसरे वाले इमेजिनरी क्यूब रूट को स्क्वायर करेंगे तो हमको पहला इमेजिनरी क्यूब रूट मिल जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, समझो यहां पर ये छठा प्रॉपर्टी था। सातवां प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है, 7 नंबर प्रॉपर्टी, द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी आर अ स्क्वायर रूट ऑफ इच अदर। क्या हुआ, इच अदर। आज तुम लोगों के आने से पहले क्लास स्टार्ट कर लिए। क्या रूल लिखा है, द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर रूट ऑफ इच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, सोच समझो, ध्यान दो। अब दैट इज, अगर हम ओमेगा का किसका निकालेंगे, क्यूब रूट, बड़ी खतरनाक है। जनरली होता यह है कि अगर अंदर में कोई चीज स्क्वायर होता है तो वो बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें देखो अंदर में क्या है, ओमेगा, इसका जवाब आएगा ओमेगा स्क्वायर। क्या जवाब आएगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी तुम्हें अंडर रूट ओमेगा पूछेगा तो जवाब दोगे ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर का जवाब ओमेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अंदर से बाहर निकल के ही स्क्वायर हो गया है। हाँ कैसे हुआ, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, ये जो ओमेगा है इसके बदले क्या हम ऐसा लिख सकते हैं -1 + √3 आयोटा बाई 2, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? और अभी अभी पढ़े हो कि -1 - √3 आयोटा बाई 2 का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो प्लस वाला आ जाएगा कि नहीं? तो इसके बदले तो यह भी लिखना संभव है। और अब बताओ कि अगर अंदर में स्क्वायर है तो क्या रूट हटेगा कि नहीं हटेगा? तो रूट हट जाएगा, तो ये लिखा गया। और ये हमारा कौन है जी, ओमेगा स्क्वायर है। तो अंडर रूट ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? क्या कोई कंफ्यूजन कीजिए। आठवां प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए एक चीज आपको बताए कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना, 1 बताए है ना। जब हम ओमेगा पर पावर 0 लेंगे, ओमेगा पर पावर, तो जवाब हमारा 1 आया। अगर ओमेगा पर पावर 1 है तो ओमेगा ही है, ओमेगा पर पावर 2 है तो ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। अगली बार ध्यान दीजिए, अगर ओमेगा पर पावर 3 है तो फिर 1 है, अगर ओमेगा पर पावर 4 है तो फिर ओमेगा, और ओमेगा पर पावर 5 है तो फिर ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा पर पावर 6 है तो फिर 1, अगर 7 है तो फिर ओमेगा, और 8 है तो फिर ओमेगा स्क्वायर। अगर ये 9 है तो फिर 1, और अगर 10 है तो ओमेगा, और 11 है तो फिर ओमेगा स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ये अपने वैल्यू को 3-3 के इंटरवल पर रिपीट कर रहा है, चेक करिए 3-3 के इंटरवल पर। जितना 0 पर था उतना ही जवाब, उतना ही जवाब, और उतना ही जवाब 9 पर है। जितना वैल्यू 1 पर था उतना ही 4 पर है, उतना ही 7 पे है, और उतना ही 10 पर है। तो जब भी आपको ओमेगा का पावर लेकर के दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको 3 से डिवाइड करना है, उसके पावर को 3 से डिवाइड करना है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तब आप जवाब कहिएगा 1। क्या कहिएगा, 1, 1। अगर आपको रिमाइंडर आपका 1 बच जाता है, क्या बच जाता है, 1, तो जवाब कहिएगा ओमेगा। और अगर आपका रिमाइंडर 2 बच जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर कहिएगा। जैसे अगर कोई पूछ देता है ओमेगा टू दी पावर 98 का वैल्यू क्या होगा, राइट, तो 3 से पहले भाग देंगे इसको, तो ये 96 पहुंचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। नहीं, 32 बार में 96 पर पहुंचेंगे, 2 बच जाएगा। तो इसका जवाब हम ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और अगर मान लीजिए 121 दे दिया, नहीं, तो फिर भाग देंगे इसको, फिर एक रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, 1, तो 1 बच गया, तो जवाब क्या बोलेंगे, ओमेगा। और अगर मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया 4, 2, 3 ऐसे दे दिया, नहीं, तो इसको देखिए पूरी तरह से कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 423 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। और रिमाइंडर 0 बचने पे जवाब क्या बोले हैं, 1 बोलना है। तो ये तो अगर ओमेगा पर कुछ भी पावर दे दे तो कैसे उसका वैल्यू निकलेगा, ये आप लोग सीख गए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो देखिए एक प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी आपको समझना है। 7 प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 8वां आपका जो प्रॉपर्टी है वो ये है, 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर आर प्लस ओमेगा टू दी पावर 2r इक्वल टू, इसका जवाब लिखेंगे 0 और दूसरा जवाब लिखेंगे 3। 0 कब होगा? सो देखिए, इफ आर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, और यही होगा आपको 3 यदि आर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। आर आपका क्या है? 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है 3 का गुणज होना, 3 के टेबल में आ जाना। नहीं, अगर ये आर जो है, ये पावर जो है वो 3 के टेबल में आ जाए तो आपका जवाब होगा 3, और अगर 3 के टेबल में नहीं आता है तो फिर जवाब होगा 0। जैसे यहां पर अगर हम लिख दें 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 5 प्लस ओमेगा टू दी पावर 10 और इसका हम वैल्यू पूछ दें आपको, तो देखिए आर की जगह पर कौन है? आपका 5 है। क्या वो 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो इसका जवाब सीधे क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन? कहिएगा सर ये क्यों, कैसे? तो बहुत आसान बात है। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको आज पढ़ाए हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पढ़ाए हैं आपको। बस देखिए, गौर कीजिए, यहां ये 1 तो ठीक है, जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसका जवाब तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। और इसको 3 से डिवाइड कीजिए 10 को, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ओमेगा लिखिए। अब बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या पढ़ चुके हैं पहले ही? 0, तो जवाब लिख देंगे 0। क्या हिमांशु कोई प्रॉब्लम? अगला अगर देख लीजिए यहां पर, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन दे दिया 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 15 प्लस ओमेगा टू दी पावर 30, है ना? अब इसका हमसे वैल्यू पूछा, तो आर की जगह क्या ले लिया बोलिए? 15। क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं? 3 के टेबल में आता है ना? तो आता है, तो जवाब क्या बोले हैं? क्या हो जाएगा? फिर देखिए 3 होगा। कैसे हुआ 3? ये 1, इसका भी जवाब 1 और इसका भी जवाब, तीनों जोड़ के 3 हो गया। हाँ, तब तो बात ही बिगड़ जाएगा ना, तब वो इस पैटर्न पे आएगा क्या? अगर मान लो, हाँ, तब हम वैल्यू अलग तरीके से निकालेंगे ना। मान लो अगर किसी ने हमें दे दिया ओमेगा टू दी पावर 10 प्लस ओमेगा टू दी पावर 11 प्लस ओमेगा टू दी पावर 12, राइट? तो फॉर्मूला पर तो नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है, लेकिन एक चीज दिमाग बैठा लेना कि अगर जब भी तुमको लगातार पावर तीनों रहेगा, तीनों जवाब 0 रहेगा। एटम 4 रहता था तब कहते थे, यहाँ 3 है। क्लियर है ना? ऐसे चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। 8 प्रॉपर्टी कहाँ? बेस सेम है बट मल्टीप्लाई में नहीं है ना कि पावर ऐड करोगे। मल्टीप्लाई में होता है तब ना, सेम बेस रहने पे पावर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब अगर हमको कोई कहेगा कि दोनों को, तो पावर जोड़ के कैसे कह देंगे? नहीं ना, गलत हो जाएगा। गुना में रहेगा तब पावर ऐड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? 9 नंबर। तुमको 1 का मॉडुलस निकालो, या ओमेगा का मॉडुलस निकालो, या ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस निकालो, तीनों आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा, एक ही होगा। मतलब जितना डिस्टेंस ओरिजिन से ओमेगा का होगा, उतना ही डिस्टेंस ओरिजिन से ओमेगा स्क्वायर का होगा, और उतना ही डिस्टेंस ओरिजिन से 1 का होगा। तीनों का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। अब एक चीज समझो, तुम लोग ध्यान दो, यहां ओमेगा के बारे में क्या बताए हैं? ओमेगा हमारा क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। तो हम चाहें तो दोनों के नीचे 2 लिख सकते हैं इसे। अगर हम ओमेगा स्क्वायर लिखें, ये हमारा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 होता है, तो हम चाहें तो इसके नीचे भी और इसके नीचे भी 2 लिख सकते हैं। और ये पहला क्यूब रूट 1 था। अब सबको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। कैसे? हाँ, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो 1 को कैसे लिखेंगे? 1,0 लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे ये बताओ? ये नहीं ना, गलत ना हो गया? -1/2 और √3/2 ऐसे बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे ये बताओ? -1/2 माइनस √3/2 ऐसे बोलेंगे। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा प्योरली रियल नंबर है, तो ये तो तुम्हारा यहां पर ले लिए 1,0, यही हमारा 1,0 हो गया, है ना? और इसको देखो, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा जी? हाँ, सेकंड में। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, तो ये कहां जाएगा? सेकंड में जाएगा। तो सेकंड में मान लो हम यहां अगर -1 लेते हैं, इतना ही डेंस, तो बीचों बीच -1/2 होगा। तो इसी के सामने यहां पर इसको हम ओमेगा कह दिए। क्या कह दिए? और जस्ट इसी के नीचे हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। दोनों एक दूसरे का क्या है? पहले लिखा है कि इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे का क्या है? कंजुगेट है। तो अब इसको अगर मिला दें ऐसे, तो ये जो तुमको बनेगा, ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये जो बनेगा ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ध्यान दो। तो अब यहां 10वां नंबर प्रॉपर्टी जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा? द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट्स
एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या दिखाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाएगा। जब भी कोई आपको पूछेगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किस ज्योमेट्रिकल शेप को दिखाता है, किस तरह के ज्यामितीय आकृति को दिखाता है, तो आपको कहना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो या फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हो या फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अर्थ समझाए थे, ऐसे लिखेंगे तो इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो इसको फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे, ऐसे लिखेंगे तो इसको फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे, राइट। इसके 3 आंसर निकले हैं, इसके 4 आंसर निकलेंगे और इसके 5 आंसर निकलेंगे। और अंदर में 10 लिख देंगे तब यहां पर अगर 10 लिख देंगे तो कितना आंसर निकलेगा? 10 तरह का आंसर आएगा। और जितने तरह का आंसर आएगा उतने साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन शो होगा, उतने साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मींस क्या? उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन को अगर हिंदी में आप कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? उसे समबाहुभुज कह सकते हैं। क्या कहेंगे? समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन को, जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर जो है वर्ग जिसको कहते हैं आप, उसमें कितना साइड है? 4 और 4 एंगल भी हैं, तो चारों एंगल आपस में बराबर होता है कि नहीं? 90-90 होता है, और चारों साइड भी बराबर होता है। लेकिन अगर तुम रोम्बस ले लो, क्या ले लो? रोम्बस। रोम्बस तुम्हारा इस तरह का बर्फी साइज का बनता है ऐसे, और इसको रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस। इट मीन सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में इसको सम चतुर्भुज। लेकिन देखो ये रोम्बस जो है ये रेगुलर पॉलीगॉन की कैटेगरी में नहीं आएगा। चारों साइड तो बराबर है बट चारों एंगल बराबर नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन में आने के लिए आपको उसके जितने भी साइड्स हैं वो बराबर होने चाहिए, जितने भी एंगल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी जाके वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन होगा। क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन। क्या समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है? आ रहा है। तो अब हम यहां क्या समझाए आपको कि अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हैं, क्या निकाले हैं? और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कितने आंसर निकलेंगे? 3 आंसर निकलेंगे। तो 3 साइड वाला ज्योमेट्रिकल शेप कौन है? ट्रायंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को शो किया रेगुलर में, जिसके तीनों साइड बराबर हो ट्रायंगल के और तीनों एंगल बराबर हो, तो वो तो हमारे पास कौन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं जी? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, कितने आंसर निकल के आएंगे? 4 आएंगे। तो 4 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो आपका ज्योमेट्रिकल शेप शो होगा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के द्वारा। कोई अगर आपको पूछता है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी किस ज्योमेट्रिकल शेप को शो करेगा, तो आप कहिएगा स्क्वायर। क्या कहिएगा? स्क्वायर। रेगुलर पॉलीगॉन में यही आएगा। ठीक उसी तरह अगर फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लेते हैं, क्या लेते हैं, तो कितने रूट निकल के आएंगे? 5। अब ये रेगुलर पेंटागोन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रेगुलर पेंटागोन। उसी तरह 6 वाला होगा तो रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, यहां पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट नोट समझिएगा थोड़ा सा, 11 नंबर प्रॉपर्टी को आप लोग देखिए। अगर आपको कहीं पे ऐसा दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 1, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दे दिया? 1, या फिर आपको कहीं पर दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिखता है तो वहां पर आपको x का जो मान है देन x इक्वल टू आपको जो आएगा वो जवाब आएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जवाब आएगा। x का मान क्या क्या निकला है बोलिए? माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे आया सो समझिए। हमारा इक्वेशन क्या है बोलिए? तो सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसमें आप गौर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ 1 है, बी का वैल्यू आपको -1 है और सी का वैल्यू आपको 1 है कि नहीं है? और एक्स का फॉर्मूला 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ऐसा ही ना? देखते हो गलती निकलता है मुंह से, आवाज डी बोल रहा है 2a। ध्यान दीजिए, यहां वैल्यू पुट कीजिए। यहां पर देखिए माइनस बी है तो पहले से बी में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4/2a, तो 2 × 1 रह गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस माइनस एक में से 4 जाएगा, -3 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं √3 आयोटा। आयोटा आउटसाइड ऑफ रूट है, रूट से बाहर। अब बाय 2 हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन? अब थोड़ा देखिए, ये जो हम लिखेंगे बारी बारी से ऐसे लिख देंगे 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और दूसरा लिख दिए 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। थोड़ा और इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। देखिएगा एडजस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे इस जगह एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, ये 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 है हमारे पास। अगर हम एक माइनस बाहर रख लें और एक माइनस अंदर लगा दे सब में ऐसे, तो बोलिए क्या फर्क पड़ने वाला है? माइनस अंदर जाके फिर यही चीज ला देगा कि नहीं ला देगा? और फिर गौर करिए, इसी तरह इसमें एक माइनस बाहर रख दिए और एक माइनस अंदर लगा देंगे, क्या ये प्लस √3 आयोटा बाय 2 ऐसे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? क्या दोनों डिफरेंट है या सेम है? अगर हम देखें इस लाइन में और इस लाइन में, तो दोनों क्या है? जो ये है वही ये है, और जो ये है वही वो है, राइट। अब ये माइनस को रहने दीजिए बाहर, लेकिन अंदर में जो है उसको तो आप ओमेगा स्क्वायर कहते आए हैं अभी, और ये माइनस फिर बाहर रखिए और अंदर जो है उसको आप क्या कहते आए हैं? ओमेगा। तो देखिए क्या क्या जवाब आपको एक्स का वैल्यू निकल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और
माइनस ओमेगा, इसका जवाब आया। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी समझ लीजिए, 12 नंबर। यहां पर 12 नंबर क्या है? 12 नंबर में है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, यहां पर आपको -1 दे दिया। क्या दे दिया? इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये भी है, बस देखने में अलग लग रहा है। अगर हम चाहें तो इसको ब्रेक करके यहां पहुंचा सकते हैं। चेक करिए, x प्लस 1/x इक्वल टू आपके पास -1 है, राइट। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, +1 और टोटल के नीचे x इक्वल टू कितना? -1। ये x अब यहां मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? -x। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको यहां ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो देखिए ये इक्वेशन आ गया कि नहीं जो हम बोले हैं। और जब ऐसा होगा तो आपका x का जो वैल्यू आएगा बच्चों, वो आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार जेईई मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात समझे कि नहीं? तो ध्यान में रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कहीं दिखता है या हमें x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिखता है, तो ऐसी स्थिति में x का वैल्यू हम ओमेगा और क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। अब इसके बाद इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ थ्योरी इतना देखे हैं तो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये वाला